जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस से ही लें और सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पहले से ही हजारों लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर यह वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम एकदम बेसिक से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में डिफरेंस समझने से पहले आपको डोजेज फॉर्म को समझना होगा कि डोजेज फॉर्म क्या है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन जो एक सुटेबल डोज में अवेलेबल हो उसे डोजेज फॉर्म कहते हैं, जैसे कि टेबलेट, सिरप, कैप्सूल, लिनीमेंट, लोशन और भी बहुत सारे हैं। तो डोजेज फॉर्म में होता क्या है? डोजेज फॉर्म जो है दो चीज से मिलकर बना होता है, वो है ड्रग प्लस एक्सिपिएंट। ड्रग मतलब एपीआई होता है। एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है। मतलब कि अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यह एपीआई ही ठीक करता है। जो एक्सिपिएंट है नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है, जिसे इनएक्टिव कंपोनेंट भी कहा जाता है, जिसका यूज कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट के फॉर्म में होता है। या कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट शो नहीं करता है। तो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में मेन डिफरेंस यही होता है कि दोनों में एपीआई सेम होता है और एक्सिपिएंट अलग अलग होता है। अब जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन को और अच्छा से समझने के लिए डोज फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि ये मेडिसिन है, कोई दाल चावल नहीं जो हर कोई अपने सुविधा अनुसार बना ले। कोई भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, जो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन आईपीसी के द्वारा बनाया गया है। अब हम एग्जांपल लेते हैं डोजेज फॉर्म टेबलेट का, कि इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो टेबलेट के प्रोसेसिंग में बहुत सारे ऑफिशियल और अनऑफिशियल टेस्ट किए जाते हैं। ऑफिशियल टेस्ट में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट या वेट वेरिएशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। और अनऑफिशियल टेस्ट में अपीयरेंस, साइज या डायमीटर, शेप, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या हार्डनेस, फ्राइबिलिटी टेस्ट भी शामिल है। यहाँ पर सभी पॉइंट सिर्फ ओवरव्यू के लिए हैं, सभी को डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। समझने के लिए इतने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये सभी टेस्ट के बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट किया जाता है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ खुद से करती है और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा भी किया जाता है। जैसे कि इंडिया में CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ग्लोबली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। और ये सभी टेस्ट और प्रोटोकॉल को जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ से आप एफिकेसी ऑफ जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन को आसानी से समझ सकते हैं कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों में सेम एपीआई होता है और सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तो अब सवाल यह आता है कि ब्रांडेड मेडिसिन महंगा और जेनेरिक मेडिसिन सस्ता क्यों होता है? क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन ड्रग सॉल्ट पे रिसर्च करती है, पेटेंट करवाती है और मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, इसीलिए ब्रांडेड मेडिसिन महंगे आते हैं। वहीं जेनरिक मेडिसिन को यह सब खर्च नहीं करना पड़ता है, इसीलिए वे सस्ती आती है। अब सवाल आता है कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन को पहचाने कैसे हैं? तो यह बहुत ही सिंपल है। जेनरिक मेडिसिन सॉल्ट के नाम से आती है, वही ब्रांडेड मेडिसिन ब्रांड के नाम के साथ आती है। जैसे कि पैरासीटामोल का एग्जांपल लें तो पैरासीटामोल जो है यह सॉल्ट यानी जेनरिक नाम है। वहीं अगर डोलो देखें तो डोलो इसका ब्रांड का नाम है। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में उसकी एफिकेसी को लेकर ही है, कि काम करेगा या नहीं। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे लोगों के दिमाग में यह बैठा है कि सस्ता है तो काम नहीं करेगा, महंगा वाला अच्छा होता है। ब्रांडेड मेडिसिन की ओवरऑल लुक भी बढ़िया होती है, पैकेजिंग वगैरह अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है आदत की। एक बार पेशेंट को जो दवा खाकर ठीक हो जाता है, फिर बार बार उसी का डिमांड करता है। और मार्केट में पहले ब्रांडेड मेडिसिन ही आती है, जिसका पेटेंट लगभग 8 से 10 साल के लिए होता है। तब तक लोगों को इस मेडिसिन की आदत लग जाती है और जेनरिक पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। जेनरिक मेडिसिन पे ट्रस्ट करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट कीजिए, वहाँ डेली हज़ारों पेशेंट आते हैं। और इमरजेंसी वार्ड से लेकर जनरल वार्ड और ओपीडी सभी जगह विजिट कीजिए। आप देखेंगे कि वहाँ जो भी मेडिसिन दिया जा रहा है वह 80 से 90% जेनरिक मेडिसिन ही है। फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं और डेली हज़ारों की संख्या में लोग आ भी रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो से जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन को समझने में आपको हेल्प मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।